ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम एक ऐसी बुक को देखेंगे जिसकी लिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। तो प्रश्न था सभी लोगों का कि ऐसी कोई पुस्तक बताइए जिससे हम संस्कृत को सीख सकें। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे मित्रगण हैं जिन्होंने हमको प्रश्न किया था इस चीज़ का। और कल शिवम कुमार जी के चैनल पर उन्होंने मुझे लाइव बुलाया था, तो उस पे भी जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे भी एक मित्र थे, उन्होंने भी पूछा था कि संस्कृत पढ़ाने वाली कोई पुस्तक बताइए। तो आज दोस्तों हम उसी पुस्तक के बारे में देखेंगे। दोस्तों, वो पुस्तक ये है संस्कृत स्वयं शिक्षक। आज हम इस बुक का डिटेल से रिव्यू करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि इसमें किस तरीके से बताया गया है कि आप संस्कृत को सीख सकते हैं। तो इसकी पहली शर्त यह है कि आपको अपनी देवनागरी यानी हिंदी आनी चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है, ठीक है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है बहुत सारी, क्योंकि हिंदी भी अपने आप में बहुत क्लिष्ट है और बहुत वो है। पर अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। पर मेन पहली जो प्री रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो आपको पहले से आनी चाहिए, वो देवनागरी हिंदी है। उसके बाद आप इस पुस्तक को, ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आप बिना किसी शिक्षक और गुरु के आप जो है संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें जिस तरीके से दिया हुआ है कि अगर आप इस पुस्तक को प्रतिदिन अगर आप आधे घंटे से 1 घंटा भी करेंगे, ठीक है, इसमें 1 घंटा लिखा हुआ है, पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आधे घंटे भी पढ़ेंगे, अगर आप आधे घंटे का तो टाइम निकाल लें तो बहुत अच्छी बात है। आधे घंटे भी करेंगे तो आपको जो है संस्कृत आ जाएगी। इसमें जो है A to Z यानी वर्णमाला से, जो हमारे पास हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, स्वर ज्ञान, व्यंजन ज्ञान, संधि, समास, विग्रह, ठीक है, सारा कुछ इसके अंदर दिया है। जितने रूप हैं वगैरह, अलंकार वगैरह, वो सब इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से समास वगैरह, विग्रह वगैरह दिया हुआ है। और ट्रांसलेशन करना हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, ठीक है, और संवाद वगैरह, वो सारी चीज़ इसमें दी हुई है। तो चलिए इसका हम डिटेल में रिव्यू करते हैं। इस बुक को मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम भगवान का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो ये है पुस्तक हमारे पास, संस्कृत स्वयं शिक्षक श्रीपाद दामोदर सातवलकर जी की है। सरल विधि से अपने आप संस्कृत बोलना सीखें। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों। तो ये मैंने अपने पढ़ने के लिए नेट पे सर्च किया था, तो बहुत सारे लोगों ने इसको बुक को रिकमेंडेड किया और मैंने इस पुस्तक को देखा और देखने के बाद मैं आपके सामने इसका रिव्यू ला रहा हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने मंगवाई हुई है, लगभग ये आपके 15 से 20 दिन हो गया होगा। तो मैंने कहा कि पहले मैं इसको देखूंगा क्या कंटेंट है, किस तरीके से है। तो ये मैं अमेज़ॉन से मंगाई हुई है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राजपाल एंड सन्स की है और ये 1912 से संस्थापित है, rajpalpublishing.com। तो यहाँ पे मैं किसी प्रकाशक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को जानना था संस्कृत पढ़ने के लिए सिखाने वाली पुस्तक कौन सी है, तो ये मैं अपने लिए ख़रीदा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी। सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरे खुद के अपने विचार है। यहाँ पे 275 लिखा हुआ, पर डिस्काउंट के बाद आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है दोस्तों। तो आप ले सकते हो। कुछ इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों। और इस तरीके से यहाँ पे भी आप ब्रांडिंग देख सकते हो। चलिए अब अंदर से देखते हैं। संस्कृत स्वयं शिक्षक, स्वयं संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत स्वयं शिक्षक श्रीपाद दामोदर सातवलेकर चारों वेदों के भाष्यकार और संस्कृत के अनेक ग्रंथों के रचयिता है। राजपाल पब्लिकेशन की, राजपाल एंड सन्स। और यहाँ पे भी वही पब्लिकेशन का एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ क्रम परिचय, पुस्तक प्रारंभ करने से पहले, भाग 1, भाग 2,
तो इस प्रकार से कुछ चीज़ दी हुई है। यहाँ पे सर्वप्रथम परिचय ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेदमूर्ति पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी हैं, उनके बारे में ये यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है उनके जीवन से रिलेटेड। और यहाँ पे पुस्तक पढ़ने से पहले इन्होंने बताया गया कि ये पुस्तक जो है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि इससे आप अपने आप, अगर आपको देवनागरी हिंदी अगर आप थोड़े बहुत जानते हैं तो उसके बाद आप जो है इस पुस्तक से संस्कृत पढ़ना सीख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि आप मिनिमम 1 घंटा इस पुस्तक का अध्ययन करें, ठीक है। और जो भी शब्द वगैरह आए उनका प्रयोग करने से ज़रा सा भी संकोच ना करें और उनका उच्चारण करने की कोशिश करें। अच्छा, अब यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो है अभ्यास करने कुछ विधि दी हुई है। जैसे पहला, प्रथम पाठ तक तो जो कुछ लिखा हुआ उससे अच्छे प्रकार पढ़िए। सब ठीक से समझने के पश्चात प्रथम पाठ को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। फिर दूसरा है, हर एक पाठ पहले संपूर्ण पढ़ना चाहिए, फिर उसको क्रमशः स्मरण करना चाहिए। हर एक पाठ को कम से कम 10 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। जितनी बार आप पढ़ पाएँ उसको, एक ही अध्याय को उतनी बार पढ़िए तो वो आपको कंठस्थ हो जाएगी। हर एक पाठ में जो जो संस्कृत वाक्य उनको कंठस्थ करना चाहिए। जिन जिन शब्दों के रूप दिए वो उनको स्मरण करके उनके समान जो शब्द दिए हों उन शब्दों के रूप वैसे ही बनाने का यत्न करना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे शब्द रूप वगैरह हैं और धातु रूप वगैरह हैं, उनको याद करना चाहिए। जैसे कि पट रूप है, गच्छ रूप है, इन सब के, तो वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। जहाँ परीक्षा के प्रश्न दिए गए हों वहाँ उनका उत्तर दिए बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि प्रश्नों का उत्तर कठिन हो तो पूर्व पाठ दोबारा पढ़ना चाहिए। प्रश्नों का झट उत्तर ना दे सकने का सही मतलब है कि पूर्व पाठ ठीक से तैयार नहीं हुआ है। तो अगर आप हर एक चैप्टर के बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए होंगे तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं बन रहा है या वो गलत हो रहे हैं तो फिर से आपको उस पाठ को पढ़ना चाहिए। जहाँ दोबारा पढ़ने की सूचना दी गई है वहाँ अवश्य दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि ये कोई क्लिष्ट है, कठिन चीज़ है और ये जल्दी याद नहीं रहेगी, तो इसलिए वहाँ पे लिखा होगा कि दोबारा पढ़ें। तो उनको ज़रूर, आप उन चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट की चीज़ों को दोबारा पढ़ें। यदि 2 विद्यार्थी साथ साथ अभ्यास करेंगे तो परस्पर प्रश्नोत्तर करके एक दूसरे को मदद देंगे तो अभ्यास बहुत शीघ्र हो सकेगा। तो जाहिर सी बात है, जब ग्रुप में डिस्कशन होता है, और ग्रुप में भी ज़्यादा नहीं, 2 ही लोग होना चाहिए। 2 लोग अगर आपस में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर खिचड़ी पक जाती है। तो यह पुस्तक 3 महीने के अभ्यास के लिए है, इसलिए पाठकों को चाहिए कि वे समय के अंदर पुस्तक समाप्त करें। जो पाठक अधिक समय लेना चाहे वे ले सकते हैं। यह अच्छी प्रकार स्मरण होने के पश्चात ही दूसरी पुस्तक प्रारंभ करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें लिखा है कि 3 महीने में आप इससे सीख सकते हैं, बट यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आप, तो जैसे 1 घंटा दिया है तो शायद इसीलिए उन्होंने बोला है कि 3 महीने में ख़त्म होगी। अगर आप ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा, जो कम समय में ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप दोस्तों 1 घंटे से भी कम समय देंगे, जैसे मैं आधा घंटा, तो वो 3 महीने 6 महीने में हो जाएगी, पर यह आ जाएगी। पुस्तक अच्छी है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने जो है वर्णमाला से ही दिया हुआ अक्षर जो हमारे पास दिए हैं, शुद्ध स्वर दिए हुए हैं, संयुक्त स्वर दिए हुए हैं यहाँ पे, और स्वरजन्य अक्षर दिए, स्वरों से बने हुए शब्द, मतलब कि मल्टीपल स्वरों को अगर आप जोड़ेंगे तो उससे भी आपके पास बनता है। जैसे कि ई अथवा आ के साथ मिलकर या बनता है, ऊ बड़ा ऊ, आ और के साथ वाह बनता है, तो इस टाइप से। तो 2 स्वरों से मिले हुए जो भी वर्ण बने। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ स्वरों की संधि दी हुई है। तो मतलब सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर जैसे यहाँ पे पार्ट 1 आता है, तो पार्ट 1 में यहाँ पे देख सकते हो नीचे कुछ संस्कृत के शब्द और उसके अर्थ दिए हुए हैं, उनके वाक्य दिए हुए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द काले टाइप में छपे हुए हैं। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि शब्द क्या है, सहा माने क्या होता है, वह। त्वम का अर्थ होता है तू। अहम मीन्स मैं। गच्छति मतलब वह जाता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि गच्छ के रूप है ना, और गच्छसि मतलब तू जाता है। गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ। तो जब मैं आता है वहाँ गच्छामि लगता है। जहाँ जाता मतलब वह की बात होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो सारी चीज़ें बात होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही शी वही आता है तो वहाँ पे गच्छति लगता है। अगर यू की बात आती है, तू
तो वहाँ गच्छसि लगता है, और जहाँ आई के होता है वर्ब वहाँ पे गच्छामि लगता है। तो इस टाइप से अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में आप जैसे वाक्य बनाते हैं, अहम गच्छामि, अहम का मतलब है मैं, और गच्छामि मतलब जाता हूँ, तो ये बन गया मैं जाता हूँ। त्वम गच्छसि, त्वम जो होता है तू, तो मतलब त्वम तू जाता है, तू जाता है या तुम जाते हो। सह गच्छति, सह मीन्स वह, तो वह जाता है। अब यहाँ पे कुत्र, कुत्र माने मतलब क्या होता है कहाँ, यत्र मीन्स यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ, तो कुत्र माने कहाँ हो गया, यत्र मीन्स जहाँ हो गया, और अत्र मीन्स यहाँ हो गया, तत्र माने वहाँ, सर्वत्र मतलब सभी स्थान पे, जो सभी जगह। किम मीन्स क्या, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम क्या हो गया तू, कुत्र मीन्स कहाँ, और गच्छसि मीन्स जाता है, तो तू कहाँ जाता है। यत्र सह गच्छति, जहाँ वह जाता है, यत्र मीन्स जहाँ, सह मीन्स वह, और गच्छति मीन्स जाता है। अहम तत्र गच्छामि, अहम मीन्स मैं, तत्र माने वहाँ, गच्छामि मीन्स जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ। सह कुत्र गच्छसि, सह मीन्स वह, कुत्र माने कहाँ, गच्छति मीन्स जाता हूँ, वह कहाँ जाता है, गच्छति मीन्स जाता है। यत्र अहम गच्छामि, यत्र मीन्स जहाँ, अहम मीन्स मैं, और गच्छामि मीन्स जाता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ। त्वम सर्वत्र गच्छसि, त्वम मीन्स तू, सर्वत्र मीन्स सब स्थान पर, गच्छसि मीन्स जाता है, तू सब स्थान पर जाता है। तो इस तरीके से है। तो कुछ आपको शब्दकोश है वो भी आपको आना चाहिए। तो इन्होंने जो बेसिक शब्द हैं वो पहले उसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं, उसी के उनके ही शब्दों के द्वारा हमें वाक्य, छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है, बेसिक से है। इवन आप किसी अपने छोटे बच्चों को भी दे देंगे तो वो भी आसानी से सीख सकते हैं इसे। अब यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों को जाइए, ग्राम घर को, तो आप जो ये शब्दकोश है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना, डिक्शनरी की तरह, एक जैसे आप इंग्लिश में कहें। नगरम नगर को, ग्रामम मीन्स गांव को, आपणम मीन्स बाजार को, पाठशाला मीन्स पाठशाला को, उद्यानम मीन्स बाग को। अब वाक्य इनसे मिलके जो वाक्य बना सकते हैं आप, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम मीन्स तू, कुत्र मीन्स कहाँ, गच्छसि मीन्स जाता है, तू कहाँ जाता है। तो इस टाइप से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सह ग्रामम गच्छसि, तो सहा मीन्स वह, ग्रामम मीन्स गाँव को, गच्छति मीन्स जाता है। त्वम पाठशालाम गच्छसि किम, त्वम मीन्स तू, पाठशाला मीन्स पाठशाला को, गच्छसि मीन्स जाता है, किम मीन्स क्या, तो तू पाठशाला को जाता है क्या। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मतलब पुस्तक है, और आपको पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट भी लगेगा, अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे विभक्तियाँ भी दी हुई हैं, सातों विभक्तियों के रूप। अब यहाँ पे जो हम लगाते हैं, ने, को, के द्वारा, से के लिए, से, का, की, के, में, पर, हे, देव, तो ये रूप आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो सात हमारे पास जो है, प्रथमा से लेकर सप्तमी और संबोधन, तो उसमें अलग अलग है, जैसे देवा, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे, हे देव। तो इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देवा, देवा तत्र गच्छति, देव कहाँ जाता है, तत्र देवम पश्य, वहाँ देव को देख। तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो है इन्होंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, पूरी चीज़ दी हुई है। जो छोटे छोटे ऐसे हैं। अब देखिए यहाँ पे सरल वाक्य दिए हुए हैं, तो आप इसको हिंदी में बनाने के करना होगा आपको एक्सरसाइज टाइप। तो जो चीज़ आपको याद करना है, कंठस्थ करना है, तो उसको ज़रूर विशेष करना। देखिए यहाँ पे विशेषण शब्द आ गया, विशेषणों का उपयोग करना यहाँ पे बता दिया गया। तो वो पूरी है, छोटे बच्चे भी को भी आप सिखा सकते हो इस बुक से, खुद भी सीख सकते हैं। और वो यहाँ पे आप देखिए पत्र लेखन,
पत्र लेखन के लिए भी संस्कृत में अगर आप किसी को पत्र लिखना चाहते हैं तो वो पत्र कैसे लिखा जाएगा वो भी पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे बड़े बड़े वाक्य आ गया। मनुष्यः ईश्वरस्य प्रसादेन सर्वं सुखम प्राप्नोति। मनुष्य ईश्वर की कृपा से सब सुख प्राप्त करता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ेंगे, इसलिए मैं भी लाया हूँ कि आप खुद से संस्कृत में अर्थ निकालने लग जाएंगे। ठीक है। और जिन्होंने बचपन में अगर स्कूलों में अगर संस्कृत पढ़ी हुई है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने भी शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ है कक्षा 5 तक, तो और उसके बाद हाई स्कूल में भी संस्कृत ली हुई थी। तो नो डाउट तो मुझे इतना काफ़ी कुछ जो है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने सब पढ़ा हुआ था तो धीरे धीरे याद आ रहा है। तो वही वाली बात आप लोगों के लिए भी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी संवाद दिए हुए हैं। तो जब आपको कुछ थोड़ी बहुत आ जाएगी तो यहाँ पे आप संवाद वगैरह देख सकते, जैसे इंग्लिश की बुक्स में होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली भी आती है, हिंदी से इंग्लिश जानना सीखे, तो उसमें भी इस तरीके के संवाद वगैरह दिए रहते हैं। तो यहाँ पे भी गुरु शिष्य के बीच में संवाद है तो वो बताया जा रहा है हिंदी में और संस्कृत में उसका अर्थ करके। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो धीरे धीरे आपको ये जो है ना छोटे छोटे वाक्यों से बड़े बड़े वाक्य और फिर डायरेक्ट संवाद पे ले आए आपको। अब देखिए यहाँ पे संधि किए हुए कुछ वाक्य, मतलब संधि विच्छेद वगैरह भी इसके अंदर दिए हुए हैं। समास वगैरह देखिए आगे, समास और उनके नियम। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बस प्रचार कर रहा हूँ अपनी संस्कृत का, कि आप संस्कृत को किस तरीके से सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। तो इसीलिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं संस्कृत सीखने के लिए। बाकी मार्केट में और भी बुक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे रूप वगैरह दिया हुआ है। अब ये सब रूप आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे और शब्दकोश आपको आपका बनाना पड़ेगा। जितना अच्छा शब्दकोश होगा जैसे इंग्लिश में होता है उतना ही अच्छा आप सारा चीज़। अब यहाँ पे देखिए महाभारत के श्लोक का भी अर्थ दिया गया है। ये देखिए, भीष्म पितामह का दृष्टा आदि को सुलह का उपदेश, देखो हिंदी में भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है वही 20वां, और यहाँ पे उसका अर्थ दिया हुआ है। इसी तरीके से देखिए आगे संस्कृत दिया हुआ है, उसका फिर अर्थ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए महाभारत से। अब यहाँ पे देखिए उक्त धातुओं के कुछ रूप, और यहाँ पे देखिए संक्षिप्त वाल्मीकि रामायणे बालकांडम, तो ये देखिए संस्कृत में दिया हुआ है। ये आपको हिंदी बनानी होगी इसकी। अब ये देखिए यहाँ पे भी कुछ धातु रूप दिए हुए हैं। ज्वल, दीप्त, जलाना। ये उभय पद के धातु प्रथम गण दिए हुए हैं। ये इस तरीके की पुस्तक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे अगर हम पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो इसमें कितने पृष्ठ हैं? इसमें 368 पृष्ठ हैं। में 368 पृष्ठ हैं और इस तरीके की ये पुस्तक है दोस्तों। तो ये थी हमारे पास संस्कृत सिखाने वाली पुस्तक संस्कृत स्वयं शिक्षक। आप इस बुक को ले सकते हैं, मार्केट में और भी बुक्स अवेलेबल है। मेरे को ये अच्छी लगी इसलिए मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने कोई भी पैसा नहीं दिया हुआ है और ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है। मेरा सिर्फ मोटिव है कि जो मैं अपने लिए ख़रीद रहा हूँ या कोई भी है जो आप लोगों के लिए भी बढ़िया चीज़ भले ही मैं ना खरीद पा रहा हूँ कोई चीज़, पर वो अच्छी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसी लगी ये पुस्तक, तो प्लीज़ आप राय में कमेंट में ज़रूर डालिए। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें। आपका प्रश्न हो, उत्तर हो, फीडबैक हो, मेरे बारे में कोई चीज़ आपको ना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि अपने अंदर की जो ख़राब चीज़ें हैं उसको निकाल फेंकूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करिए, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, ना लाइक करें। जो आपको ख़राब लगा हो प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। ना लाइक करिए, ना आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। आपको जो अच्छा लगे दिल से वही करिए, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूँगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों परिजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिनको भी संस्कृत सीखना है, ठीक है, या संस्कृत सीखने के लिए इच्छुक हैं। अपने धर्म ग्रंथों को, ठीक है, खुद से आप अपने संस्कृत से अर्थ निकाल के और उसको समझ सकें, ठीक है। और उसको निकालें और फिर जो हिंदी वाला है उससे मैच करें कि आप कितना आपने सही अर्थ निकाला हुआ है। तो इससे आपको जानकारी मिलेगी कि हमने जो पढ़ा हुआ है उससे हम किस लेवल पे पहुँचे हुए हैं, सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके के बुक रिव्यूज़ देखना आपको पसंद है और कई सारे जो हमारे पास कथाएँ हैं, पौराणिक रहस्य हैं, उनको जानना आप पसंद करते हैं, तो उस तरीके की कथाएँ मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं कल्कि पुराण की कथा है उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है और वो आपके पास ऑनगोइंग हमारे पास कथा है, वो ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। वो भी मैं लाता रहता हूँ पढ़ने के हिसाब से। कभी एक आध दिन बीच में गैप हो जाता हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही साथ गीता माधुर्य की भी अभी इस समय सीरीज़ चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में दी हुई है। और इससे पहले भी मैंने श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, एक छोटी सी पुस्तक है गीता प्रेस की, जिसका कोड हमारे पास 16 है, वो हमने दिया हुआ है। और गरुड़ पुराण सारोद्धार है, एक गरुड़ पुराण पुस्तक है वो, ठीक है। वो सब पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। वो प्लेलिस्ट आपके पास प्लेलिस्ट में डली हुई है, तो ज़रूर आप उसको जाके चेकआउट करें, एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आपको काफ़ी कुछ नया नया जानने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करिए। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो सेशन में, किसी और बुक रिव्यू के साथ या फिर किसी पौराणिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।